राजनीति बहुत महंगी हो गई है। चुनाव आयोग को जमा कराए गए देश के 6 राजनीतिक दलों के इनकम टैक्स रिटर्न तो यही बताते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने साल 2021-2022 में 6 पार्टियों की कमाई का विश्लेषण किया। इसके मुताबिक 6 राजनीतिक दलों ने एक साल में 3,289 करोड़ रुपए की कमाई की, लेकिन इसमें 48% पैसा ही खर्च हुआ। बाकी 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा राजनीतिक दलों ने बचा लिए। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 1,917 करोड़ रुपए कमाए। 2020-21 के मुकाबले बीजेपी की आय 154% से ज्यादा बढ़ी है। कमाई के मामले में तृणमूल कांग्रेस 6 राष्ट्रीय दलों में दूसरे स्थान पर है, यानी कांग्रेस से भी ये दल आगे है। साल 2021-2022 में तृणमूल कांग्रेस ने करीब 546 करोड़ रुपए कमाए। टीएमसी की कमाई एक ही साल में 633% से ज्यादा बढ़ गई है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने करीब 542 करोड़ रुपए की कमाई का ऐलान किया है। चौथे नंबर पर सीपीएम है, जिसकी कमाई 162 करोड़ रुपए है। पांचवें नंबर पर एनसीपी ने करीब 76 करोड़ रुपए की कमाई की है और छठे नंबर पर बीएसपी है, जिसकी कमाई करीब 44 करोड़ रुपए है। डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी कमाई का 74% खर्च कर दिया, जबकि कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी कमाई का 52% से ज्यादा खर्च नहीं करती। रविवार को कोरोना के आए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आज सामने आए। देश में बीते 24 घंटों में 3,824 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 18,389 पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी की अटकलें तेज हो गई हैं। राघव चड्ढा आज परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा से मिलने मुंबई पहुंचे। इस दौरान परिणीति चोपड़ा भी उनके साथ थीं। महाराष्ट्र में आज वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। ठाणे से इस यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए और खुद को सावरकर बताया। यूपी में बाहर से दवा मंगाने पर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर जिला अस्पताल के किसी डॉक्टर ने बाहर की दवा लिखी तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। मेरठ एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। अतीक के बहनोई पर शूटरों को पनाह देने का आरोप है। और सिर्फ शूटरों को पनाह ही नहीं, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का भी आरोप है। इसी मामले में माफिया अतीक अहमद का बहनोई काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था, जिसे शनिवार देर रात एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अहम जानकारियां जुटाने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक अखलाक ने उमेश पाल की हत्या करने वालों को आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई थी। एसटीएफ का दावा है कि अतीक के बहनोई अखलाक ने उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार शूटरों को संरक्षण दिया था और हत्या के बाद वो उनके संपर्क में भी था और इसी सिलसिले में अब अखलाक से पूछताछ की जाएगी। शूटरों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का पति है और आयशा नूरी वही है जिसने यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार करते हुए आरोपों को आधारहीन बताया। यूपी कैबिनेट मंत्री से 5 करोड़ रुपए की उधारी के आरोप पर सवाल किया गया था। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने आरोप लगाया था कि यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भाई यानी अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और पैसे वापस मांगने पर अतीक और उसके परिवार को फंसा दिया। आयशा नूरी ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री नंदी की पत्नी और लगातार 2 बार की मेयर अभिलाषा गुप्ता अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी से मेयर पद का प्रत्याशी चुने जाने से नाखुश थी और तभी से वो माफिया अतीक और उसके परिवार को फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश इस समय देश के कई राज्यों में चल रही है, लेकिन वो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच अमृतपाल सिंह को लेकर जांच एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में छिपा हुआ है, जिसके बाद पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियों की टीम इस खुफिया जानकारी के आधार पर उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंची, जहां अमृतपाल सिंह की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के रास्ते अमृतपाल नेपाल भागने की कोशिश भी कर सकता है, लिहाजा अमृतपाल को भागने से रोकने के लिए उत्तराखंड में भी उसकी तलाश को तेज कर दिया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल सिंह किसी धार्मिक डेरे में छिपा हो सकता है, क्योंकि अमृतपाल सिंह का कुछ दिन पहले जो एक वीडियो सामने आया था उसके अंत में कीर्तन की आवाज आ रही थी।
जिसके बाद पुलिस ने तमाम डेरों पर चौकसी बढ़ा दी। साथ ही अमृतसर गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। अमृतपाल के वीडियो के मामले में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की मदद भी मांगी है, क्योंकि साइबर सेल की जांच में पता चला था कि यह वीडियो दुबई, कनाडा समेत अन्य देशों से इंटरनेट पर डाला गया था। लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग से तिरंगा उतारने की कोशिश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जबरदस्त बयान दिया है। जयशंकर का बयान खालिस्तान समर्थकों के मुंह पर तमाचा है। In India, which will accept its national flag pulled down by somebody in the Bangladesh. And you know, the first thing our High Commissioner did when that happened, he got an even bigger flag and he put it right up there on that building. So that it was not only a statement to those so-called Khalistani states, it was also a statement to the British, saying, you know, this is my flag and I will make it even bigger if somebody tries to disrespect it. नौकरियों की लिखित परीक्षा में अगर कैंडिडेट के ज्यादा नंबर आए हैं तो उसे इंटरव्यू में छूट देनी चाहिए। ये बयान देकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के 75वें स्थापना दिवस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के दौरान ज्यादा नंबर मिलते हैं तो इंटरव्यू में उन्हें रियायत दी जानी चाहिए, ताकि इंटरव्यू में नंबरों की कमी से उनकी छटनी ना हो। नीतीश ने कहा कि ज्यादा नंबर मिलने का मतलब है कि उसकी पढ़ाई में कमी नहीं है। कई बार अभ्यर्थी इंटरव्यू अपनी बातों को सही तरीके से इंटरव्यू के दौरान रख नहीं पाता है। ऐसे में उनकी काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। नीतीश के मुताबिक लिखित में ज्यादा नंबर पाने वाला अभ्यर्थी स्वाभाविक रूप से पढ़ने में तेज होता है। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उसे ज्यादा नंबर देने ही चाहिए। Zee News.